गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे? पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही है? बिल्कुल टाइम टू टाइम? ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, संस्कृत का हमने कल सेकंड वाला चैप्टर लिया था, सेकंड पार्ट विलक्ष्य वाणी न कदापि में था। मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। ठीक है, ये पंचतंत्र में से ली गई कहानी है जो कि अधिकतर जानवरों पर आधारित होती है, पशु पक्षियों पर आधारित है। पंचतत्व की सभी कहानियाँ। और पंचतत्व की पुस्तक किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। पंचतत्व के मूल लेखक है विष्णु शर्मा। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि खरनकर्ण नाम का एक जंगल के अंदर सिंह रहता था। एक दिन वह दिन भर भटकता रहा, भूख प्यास से आकुल होकर के, लेकिन उसे शाम तक कोई भोजन कुछ भी नहीं मिला। तब सायंकाल के समय उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी और उसने सोचा कि अवश्य इस गुफा में कोई रहता है और वह रात्रि को जरूर आएगा, इसलिए मैं गुफा में छुप जाता हूँ ताकि रात्रि को जो भी जीव आएगा तो उसको खा करके अपना पेट भर लूँगा। अब क्या होता है, उसी समय इसी बीच उस गुफा का जो मालिक होता है, जो वहाँ पर रहता है, दधिपुच्छ नाम का एक शियार होता है, वह आ जाता है। और वह आता तो जो ही वो क्या देखता है कि सिंह के पैरों के निशान गुफा के अंदर की ओर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर की ओर नहीं आ रहे। इसलिए वह शियार समझ जाता है कि अवश्य इस गुफा में शेर है। लेकिन वो सोचता अब तो मेरा नाश हो गया, अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं गुफा के बहुत नज़दीक आ गया था, अब मैं भागूंगा तो मुझे भागते हुए देख करके शेर मुझे पकड़ लेगा, मुझे खा जाएगा, तो अब मैं क्या करूँ? तभी वह कुछ सोचता है और उसे एक उपाय सोचता है। अब आगे हम पढ़ते हैं आज का। ठीक है, उसे क्या उपाय सोचता है और वह क्या करता है, चलिए देखिए। अब क्या होता है, एवं विचित्य दूरस्थ रवम कर्तूरमारब्ध भो बिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया स समय कृतोस्ति यत यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि, यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अब क्या होता है कि वह सोचता है मैं क्या करूं, तो उसके दिमाग में एक उपाय सोचता है। वो क्या कह रहा है, एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तूरमारब्ध भो बिल। अब क्या करता है कि एवं इस प्रकार विचिन्त्य विचार करके, दूरस्थ दूर स्थित होकर, रवम का अर्थ होता है आवाज, कर्तूर यानी करता है, रवम यानी आवाज, कर्तूर करता है, आरब्ध यानी कर्तु, केवल कर्तूर है, कर्तुम आरब्ध, दो अलग अलग शब्द नहीं है। कर्तुम आरब्ध, कर्तुम आरब्ध नहीं है, कर्तुम अलग है, आरब्ध अलग है। आवाज करता है, आरंभ है ना। रवम यानी आवाज, कर्तुम यानी करता है, आरब्ध यानी आरंभ। क्या आवाज करता है? भो बिल, हे बिल, हे बुल, यानी हे गुफा, वो आवाज करता है। इसको पूरा समझिए। इस प्रकार दूर खड़ा होकर के शियार विचार करता है और जोर से आवाज करना आरंभ करता है, हे गुफा। क्या कह रहा है? इस प्रकार विचार करके दूर स्थित होकर आवाज करना आरंभ कर देता है, हे गुफा। किम न स्मरसि, क्या याद नहीं कर रही हो? किम न स्मरसि, क्या नहीं, नयन नहीं, स्मरसि यानी याद करती हो, यन्मया की मैंने, की यन्मया यानी की मैंने, त्वया तुमसे, त्वया सह, त्वया सह यानी तुम्हारे साथ, समय यानी शर्त या प्रतिज्ञा। क्या कह रहा है कि किम न स्मरसि, क्या तुम याद नहीं करती हो कि मैंने तुम्हारे साथ, त्वया सह समय, तुम्हारे साथ शर्त कर रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या है वह प्रतिज्ञा?
क्या तुम याद नहीं कर रही हो कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी? क्या तुम किम न स्मृति, किम क्या नहीं याद करती हो यन्मया कि मैंने त्वया से तुम्हारे, त्वया यानी तुम्हारे, स यानी साथ, तुम्हारे साथ समय शर्त या प्रतिज्ञा कर रखी है या की गई थी हमारे बीच में। ठीक है। कृतो अस्ति की, कृतो यानी की, अस्ति यत यदाम भायात, कि जब, क्या, कि जब बाहर से, वायाम यानी बाहर से, यदाम यानी जब, क्या कह रहा है, यत यानी कि, कृतो अस्ति तो साथ प्रतिज्ञा कर रखी, कृतो अस्ति कर रखी है, यत की क्या प्रतिज्ञा की, यदाम जब, बायात बाहर से। ठीक है। प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि बाहर से लौटूंगा, तदा तब, तुम माम मुझे आकारिष्यसि बुलाओगी, आकारिष्यसि बुलाओगी। पूरी लाइन का अर्थ क्या है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरे साथ या मैंने तुम्हारे साथ एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे आकारिष्यसि, तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मां न आव्यसी, आव्यसी यानी आह्वान करोगी यानी बुलाओगी। यदि तुम मां यानी मुझे, न यानी नहीं, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तभी अहम अवश्य ही मैं द्वितीयम दूसरे बिलम गुफा में यास्यामि चला जाऊंगा, यास्यामि इति चला जाऊंगा। यानी कि पूरी बात, पूरे का क्या अर्थ होगा कि इस प्रकार दूर खड़े होकर सियार ने आवाज़ लगाना आरंभ कर दिया, भो बिलय, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तब मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, अर्थात मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यहाँ पर उसने एक उपाय सोचा, सियार ने अपनी बहुत ही बुद्धिमानी से अपना जीवन बचाने के लिए उसने क्या करा, एक नाटक खेला और वह ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा दूर खड़ा होकर के कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे और मेरे बीच एक प्रतिज्ञा हो रखी है, एक शर्त हो रखी है। ठीक है। एक बात तय हुई हुई है कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे पहले पुकारोगी, तब तुम मुझे पहले आवाज़ दोगी, तभी मैं अंदर आऊँगा। अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरे बिल में रहने चला जाऊँगा, दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ठीक है। आया समझ में इसकी हिंदी? चलिए अब क्या होता है, ये चीज़ सुन करके शेर क्या सोचता है जो कि अंदर गुफा में बैठा है। अब शेर क्या सोच रहा है, अतः एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत नूनमेषा गुहा स्वामिन् सदा समाहनं करोति परंतु मम भयात न किंचित वदति। अब सिंह क्या सोच रहा है, उसके सियार के बात सुनने के बाद में, इसके बाद अतः यानी इसके बाद, इसके पश्चात है, इसके बाद, एतत् है, एतत् छुत्वा, ये जब संधि कर दी गई है ना, ये व्यंजन संधि है, इसमें एतत् आधा है और फिर इसका मतलब श्रुत्वा है, श्रुत्वा वैसे जुड़ के एतत् छुत्वा हो गया। तो एतत् छुत्वा यानी पहले एतत् को, एतत् ये है, छुत्वा यानी सुनकर, श्रुत्वा यानी सियार की बातें, इसके पश्चात ये सुनकर, इसके पश्चात ये सुनकर अचिंतित सिंह सोचने लगा, अचिंतित यानी सोचने लगा, क्या सोचने लगा, नूनमेषा गुहाम स्वामिन, अवश्य ही गुफा, स्वामी यानी स्वामी को, सदा हमेशा, समावानम यानी
हमेशा आह्वान करोति करती है, यानी कि अवश्य ही ये गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है। परंतु मम भयात, लेकिन मेरे भय से, न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से न बिल्कुल, किंचित यानी कुछ भी, वदति यानी कहती है, कुछ भी नहीं कह रही है। मेरे भय के कारण ये गुफा उसको नहीं बुला रही है। ये गुफा, जब सियार बोला ना कि हे गुफा, मेरे तुम्हारे बीच में एक शर्त हो रखी है कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगी, तभी मैं गुफा में आऊँगा, अन्यथा मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ठीक है। तो शेर अंदर बैठा क्या सोचता है कि ये गुफा हमेशा अपने स्वामी को पुकारती है, बुलाती है अंदर आने के लिए। ठीक है। तो आज ये मेरे भय के कारण, परंतु ये गुफा मेरे से भयभीत होकर के कुछ भी नहीं बोल रही है। इस प्रकार ये उचित कहा गया है। अब सिंह इस प्रकार की बात सोचता है तो बड़े बूढ़ों ने यहाँ पर एक श्लोक आया है। ठीक है। तो वह श्लोक का यहाँ पर के सिंह वर्णन करा है। सिंह क्या कह रहा है कि ये लोगों ने सही कहा है, सही बात है। क्या श्लोक है? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवंतन्ते न वाणी च वे पतुश्चादिको भवेत। अर्थात ये एक श्लोक है। क्या कहा गया है कि जब डर लगता है ना, डर के कारण इंसान के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी वाणी तक, यानी उसकी आवाज़ भी मंद पड़ जाती है और उसकी वाणी, हाथ पैर में कंपन उत्पन्न होने लग जाता है भय के कारण। तो ये गुफा भी मेरे भय के कारण से बेचारी डर गई है, इसलिए आवाज़ नहीं कर रही है। इसको ऐसे देखिए, भय संत्रस्त मनसा, यानी भय के कारण हाथ पैर, कोई भी प्राणी हो, भय के कारण मन वालों के, मनसाम जिसका मन होता है उसके हाथ पैर संबंधी क्रिया यानी क्रियाएं, तथा प्रवंतते वाणी भी प्रवर्तित होना बंद हो जाती है। तथा यह क्या है? वे पतु यानी कंपन करना शुरू, अधिक अधिक यानी अधिक कंपन करना शुरू हो जाते हैं। अर्थात भय के कारण जिसके पास भी सच्चा मन होता है, सही मन वाले जो लोग होते हैं, भय के कारण वो जल्दी डर जाते हैं। इसलिए भय के कारण उनके हाथ पैर और उनकी वाणी में कंपन उत्पन्न होने लग जाता है। इसी कारण से मेरे भय के कारण ये जो गुफा है ये आवाज़ करना बंद कर दिया इसने और ये अपने स्वामी को नहीं बुला रही है। अब आगे अगले पैरा में क्या है? तदहम, इसलिए अश्यम आह्वानम करोमि, इसलिए अश्विनी में आह्वानम बुलाता हूँ, यानी आह्वान करता हूँ, इसलिए मैं उस शियार का आह्वान करता हूँ गुफा बन करके। और इस प्रकार से वो शियार गुफा में आ जाएगा, फिर मैं उसको खा जाऊँगा। एवं सबिले प्रविश्य में भोज भविष्यति, इस प्रकार गुफा में प्रवेश कर लेगी शियार। इस प्रकार मेरी आवाज़ सुनकर तदम अश्य आह्वानम करूँगी, अब मैं इस प्रकार, इसलिए मैं अब आवाज़ करूँगा या मैं उसको बुलाता हूँ और इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करेगा और भोजन भविष्यति, और वो मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार वह प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा। इत्यम विचार सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम करोति। इत्यम, इस प्रकार विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रृंगालस्य शियार को आह्वानम करोति बुलाना पुकारना शुरू कर दिया। क्या? सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालत आयात। और अब क्या हुआ? सिंह ने अचानक सिंगार को बुलाया। सिंह की ऊंची गर्जन की गूंज से गुफा ने शियार को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जना, सिंह की ऊंची गर्जना से गूंज भरी ध्वनि, प्रतिध्वना यानी गूंज की ध्वनि से, सा गुआम वह गुफा, ऊंचे जोर से, श्रृंगाला महान यानी कि वो प्रतिध्वनि होती ना, जब हम किसी खाली जगह पर जोर से किसी चीज़ को आवाज़ देते हैं तो वो आवाज़ रिपीट होती है, पता है ना। किसी खाली स्थान पर, किसी खाली कमरे में अपन जोर से चिल्लाते हैं, किसी खाली पड़े मकान में, तो वो आवाज़ रिफ्लेक्स मारती वापस प्रतिध्वनि होती है। उसे प्रतिध्वनि करना कहते हैं हिंदी में, तो प्रतिध्वनि होती है। तो सिंह वहाँ पर उस गुफा में चिल्लाता है तो खाली गुफा में उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि होती है और ऐसा लगता है कि गुफा बुला रही है। वो जोर से गुफा शेर दहाड़ता है और शियार को बुलाता है, लेकिन शेर की आवाज़ वापस प्रतिध्वनि होकर के और बाहर निकलती है। तो ऐसा लगता है जैसे गुफा ही शियार को बुला रही है। तो सिंह की ऊंची गर्जना के कारण प्रतिध्वनि होकर गुफा
ऊंचे स्वर में शियार को बुलाने लगी। अनेन अन्य अन्यपि पशव भयभीता अवन, उसकी इस प्रकार की दहाड़ से, इस प्रकार की गर्जना से, अनेन इस प्रकार, अन्यपि दूसरे, पशु यानी पशु, भयभीता भयभीत होकर, अभवन इधर उधर अपने भवन से भागने लगे। सिंह की इस प्रकार की गर्जना से जंगल के और दूसरे पशु पक्षी भी इधर उधर अपने घरों से भागने लगे। श्रृंगालोपी ततः दूर पलायमान इमं पठत, यह आवाज़ सुनकर श्रृंगालोपी शियार भी तब दूर पलायन, दूर पलायन यानी भागता हुआ, दूर भागता हुआ, इम पठती ये पढ़ने लगा, ये बोलने लगा। क्या बोलने लगा वह सुनो। अनागतम ये कुरुत से शोभते स सोचते यो न करोते नागतम वन्यत्र संस्तस्य समागत जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। क्या कह रहा है, अनागतम ये कुरुते न शोभते, अर्थात ये भी क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति अनागतम जो व्यक्ति आए हुए भय को, आए हुए संकट को नहीं समझ सकता, न जो व्यक्ति आए हुए संकट को कुरुते उसको कर लेता है, यानी संकट को समझ जाता है, सशोभते वही शोभावान होता है, यानी आए हुए संकट का जो प्रतिकार करता है वही शोभा पाता है। ठीक है। स सोचते यो न करोते नागतम, और जो ये सोचता रहता है क्या करूं, उस संकट को समझ नहीं पाता, करोते नागतम, और वह कुछ भी नहीं कर पाता, और वह चिंतनीय, वह चिंता ही करता रहता है, उसके लिए चिंतनीय हो जाता है, अर्थात वह कोई न कोई बड़े संकट में पड़ जाता है। वनेस्त्र संस्तत समागता जरा, मैं इस वन में इतना बूढ़ा हो गया हूँ। क्या कह रहा है आगे कि यहाँ वन में मैं बूढ़ा हो गया, मेरी वृद्धावस्था आ गई, विलस्य वाणी ने कदापि में सुना, आज तक मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। ये कहता हुआ चिल्लाता हुआ शियार जो है दौड़ गया। सही शब्दों में कह दें कि अंत में सिंह ने क्या करा कि इस प्रकार से सिंह ने जोर से उसने कहा, मैं आवाज़ लगाता हूँ गुफा बन करके, और शियार गुफा की आवाज़ समझ के अंदर आएगा और मैं उसका भोजन, मेरा भोजन बन जाएगा, मैं उसका भोजन कर लूँगा। इस प्रकार सिंह ने ज़ोर ज़ोर से शियार को आवाज़ लगाना शुरू किया, और आवाज़ लगाने से सिंह की ऊंची आवाज़ से उस गुफा में प्रतिध्वनि उठी, और प्रतिध्वनि ऊंची ध्वनि से ऐसा लगा गुफा ही शियार को पुकार रही है, बुला रही है। इस गर्जना से वन के अन्य पशु भी इधर उधर भागने लगे, और शियार भी बहुत दूर भागता हुआ निकल गया। और जाता जाता क्या कह गया कि जो व्यक्ति, जो प्राणी आए हुए संकट को नहीं समझ सकता वो तो दुखी रहता है, उसके लिए चिंताजनक है, और जो व्यक्ति आए हुए संकट को समझ जाता है वह हमेशा शोभा पाता है, यानी वही सही रहता है। और मैं इस जंगल में इतना वृद्ध हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, जरा यानी बूढ़ा, ठीक है, इस वन में इतना मैं बूढ़ा हो गया, आज तक मैंने विलस्य वाणी कदापि न सुना श्रोता, मैंने आज तक कभी विल की वाणी या विल की आवाज़ नहीं, यानी गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। इस प्रकार कहता हुआ दौड़ता चला गया। ठीक है। कुल मिलाकर के सार ये था बच्चों कि अब शियार ने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमान से अपने प्राण शियार उस सिंह से बचा लिए। ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा जो आज आपका इस चैप्टर पूरा हो गया है, इसका नाम है विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। ठीक है। पहला, फिर दूसरा, फिर आज अपने तीसरा, और ये चौथा, और ये पाँचवा। ये अपन ने आज पाँचों के पाँचों इसके जो है पैराग्राफ हिंदी इसके कर लिए हैं। मैं आपको अभी इसकी फ़ोटो भेज दूंगी इन सब शब्दार्थ की, आप ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, फिर इसकी कल अपन प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार इसके डिटेल में मैं पूरी आपको हिंदी में इसकी शॉर्ट में कहानी बता देती हूँ कि एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत भूखा था, वह शाम तक भटकता रहा, उसे भोजन नहीं मिला। उसके बाद उसने क्या करा, उसने एक गुफा देखी जो बहुत बड़ी थी। वो उस गुफा में गया, उसे कोई जीव नहीं मिला, लेकिन उसे लगा कि अवश्य इस गुफा में कोई न कोई जीव रहता है जो रात्रि में लौटेगा। मैं यहीं छुप जाता हूँ, जब वह लौटेगा तब मैं उसका भोजन करके अपनी भूख मिटा लूँगा। इधर क्या होता है कि उस गुफा का जो मालिक होता है, सिंह का नाम तो पता है ना, खरनखर है, और जो इस गुफा का मालिक होता है एक शियार होता है, उसका नाम दधीपुच्छ होता है। दधीपुच्छ आता है तो देखता है, वो क्या देखता है कि सिंह के पैरों के नीचे उसकी गुफा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आ रहे। तो बहुत चतुर रहता है, वह समझ जाता है। तो पहले तो वो डर जाता है कि मैं क्या करूं, मैं तो मारा गया। लेकिन उसी समय उसके दिमाग में एक उपाय सूझता है, और उपाय क्या सूझता है वो
अचानक उस गुफा को क्या कहता है, दूर खड़ा होकर के जोर जोर से गुफा को आवाज़ देना शुरू करता है कि हे गुफा, तेरे और मेरे बीच में शर्त हुई हुई है, हमेशा ये एक प्रतिज्ञा हुई हुई है कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तो तू मुझे आवाज़ देगी तभी मैं अंदर आऊँगा, अन्यथा मैंने कह रखा है कि तू आवाज़ नहीं देगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ठीक है, इस प्रकार से शेर को लगा कि गुफा हमेशा शियार को आवाज़ लगाती है, इसलिए सिंह ने भी क्या करा, उस गुफा के रूप में आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। आवाज़ लगाई तो शियार को पूरा पक्का हो गया, शोर हो गया, इसका मतलब इसमें सिंह है। ठीक है, और सिंह की आवाज़ से प्रतिध्वनि उठी और गुफा शियार को बुलाने लगी। ठीक है, इससे जंगल के पशु भी इधर भागने लगे और शियार भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। और भगता भगता ये कह गया कि जो व्यक्ति आए हुए संकट को नहीं समझ सकता वह मूर्ख है, और जो समझ जाता है, ठीक है, वही समझदारी से अपने प्राण बचाता है। और मैं इतना बूढ़ा हो गया जंगल में, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी बिल की वाणी या किसी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी कहानी। ठीक है बच्चों, और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद बच्चों।